जो पिछले वीडियो में VSEPR का पब्लिश हुआ, कौन से केमिस्ट के द्वारा इन्होंने उसे पब्लिश किया, किस वर्ष किया, वो वास्तविक में थ्योरी क्या है, सिद्धांत कौन से कंसेप्ट को बताया गया, ये बातें आपको और उसके दो अपग्रेड बताए गए। आज उसका एक उदाहरण इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं जो पेपर में भी आता है। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि H2O की आकृति VSEPR सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट कीजिए। तो प्रक्रिया वही है, संकरण वाली प्रक्रिया आपको करना है। पहले आप जानते हैं कि H2O अर्थात इसमें ये H2O लिखा है, इसका सेंटर एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच किया आपने? 2 हाइड्रोजन कहीं भी जुड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। इसे फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और ना भी होती है कि बहुत अधिक होती तो भी एक इलेक्ट्रॉन तो ही है इसके पास। तो जो बॉन्ड की नंबर है इसके द्वारा बनाने की वो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ऑलवेज। तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन डबल बनाता है, चाहे वो एक ही परमाणु से डबल बना ले या तो 2 अलग अलग मोनोवैलेंट एटम्स से एक संयोजी परमाणुओं से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। यहाँ पर आपने ये बॉन्ड बना दिया। आप सभी को पता है ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, इसके एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 और 6 आएगा। बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो 6 आ रही है, 6 आ रही, इसका मतलब समझ गए डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने को स्थायी करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए ये क्या करता है? डबल बॉन्ड बनाता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। एक ही एटम से बना सकता है या 2 अलग अलग, तो बात मैं आपको बता चुका हूं। कुल मिलाकर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे। पहले तो यहाँ आ जाइए, संकरण का टाइप कैलकुलेट कैसे करें। आप सभी को पता है एक बहुत सरल फार्मूला होता है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड्स, केवल सिग्मा लिखा है, नहीं सिग्मा बॉन्ड्स है, प्लस Lp का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स की नंबर 2 है, यहाँ आप देख रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड हो गए। यहाँ पर आपने 2 किया, लोन पेयर की नंबर भी 2 है, यहाँ 2 कर दिया तो ये ऐड करने पर 4 आया, और 4 का मतलब होता है क्या? sp3 संकरण होगा। स्वाभाविक रूप से यदि sp3 संकरण है, इसकी शेप यदि रेगुलर होती तो टेट्राहेड्रल होना था, पर है नहीं इसकी टेट्राहेड्रल। मैंने यहाँ शेप लिखकर टेट्राहेड्रल और क्रॉस किया, इसका मतलब ये आकृति इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि जो बस्पर का कंसेप्ट ये कहता है यदि केवल किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ केवल बॉन्ड पेयर हो तो अणु की आकृति रेगुलर होगी। यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के त्रिविम में 3 डायमेंशनल एरिया में उसके चारों तरफ के स्पेस में यदि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो तो निश्चित रूप से उसकी आकृति कभी भी रेगुलर नहीं हो सकती, यानी इसकी आकृति टेट्राहेड्रल नहीं होगी। थोड़ा सा नोटिस करना है आपको कि यहाँ लोन पेयर की नंबर कितनी है ये हमको देखना है। तो देखिए बॉन्ड बनाने में ये इलेक्ट्रॉन नहीं भाग ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये भी भाग नहीं ले रहे। जैसा मैंने वहां लिखा है ये 2 लोन पेयर, तो ये Lp हो गया और ये भी क्या हो गया? Lp, यानी इसमें 2 लोन पेयर्स हैं। जब हम इसकी आकृति को स्पष्ट करेंगे, पहले तो ये बात स्पष्ट हो जाए कि टेट्राहेड्रल पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में परिवर्तन हो जाता है, बॉन्ड एंगल घटता है जब लोन पेयर है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं भाई डायग्राम कैसे होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पहले से भी लिख चुके हैं और इस तरह से आपको पिछले वीडियोज में बताया गया। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेज जरूर नहीं दिख रही, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेज हम कब लिखते हैं, या हम कब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेज पर लेके जाते हैं? जब हमारे पास जितने एटम्स केंद्रीय परमाणु से ओवरलैपिंग कर रहे हैं उतने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक ना हो, तभी ऐसा अपने को उत्तेजित अवस्था में परमाणु को लेके जाना है। बट अपने पास तो यहाँ देखिए 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और 2 मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी है, यानी ऑक्सीजन के पास
उसकी ग्राउंड स्टेज में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑर्बिटल हैं, इसलिए हमें एक्साइटेड स्टेज में ले जाने की कोई जरूरत नहीं। यहां से बात कंप्लीट। हम आएंगे इसकी आकृति को बनाएंगे, चूंकि s भी थर्ड संकरण है तो s हमने यहाँ ले लिया। s कक्षक की आकृति सभी को पता है गोलाकार होती है, 2s है। यहाँ पर p के तीनों कक्षक भाग ले रहे हैं तो हमने p के तीनों कक्षक लिख दिया। अब जब हम चलते हैं इसमें तो यहाँ आपको जो फाइनल शेप बनाना है तो ये ड्रा करना बहुत सरल है बच्चों। पहले आप इस तरह से ड्रा कर लें इसकी, और एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ भी क्या हो गया लोन पेयर, तो ये भी LP हुआ, ये भी LP हुआ। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन, सबसे अधिक प्रतिकर्षण लोन पेयर एंड लोन पेयर के बीच में होता है। हमने आपको एक उदाहरण दिया था, यदि मान लो कि दो ऐसे लोग जो किसी काम में नहीं लगे, जैसे दो विद्यार्थी खाली किसी टेबल पर एक साथ बैठे हैं, फिर वो क्या करेंगे, कोई किसी का रफ खींचेगा, पेन खींचेगा, फिर उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और ज्यादा प्रतिकर्षण बढ़ा तो दूसरा टेबल के नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये रिपल्सन, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये इसको धक्का देगा और ये इसको देगा, स्वाभाविक रूप से धक्का दे ही रहे हैं। यहाँ भी बॉन्ड पेयर है भाई, यहाँ भी बॉन्ड पेयर है, आपको पता है कि इसको भी प्रतिकर्षित करेगा और स्वाभाविक रूप से ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। सबसे कम प्रतिकर्षण होगा तो बीपी और बीपी के बीच में होगा, यानी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच सबसे कम प्रतिकर्षण। तो लोन पेयर ने तो सीधे झटका मार दिया, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित किया एक दूसरे को, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ से जो शेप इसकी चेंज हुई, इसको जहां यहाँ ऊपर होना था वो ये बहुत नीचे आ गया, इधर सट रहा है। और ज्यादा रिपल्सन होगा तो फिर स्वाभाविक रूप से ये घूम जाएगा। तो यहाँ भी लोन पेयर आ गया, यहाँ भी लोन पेयर आ गया, यहाँ भी आप LP लिख देंगे। और इसमें आकृति में भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बहुत अधिक रिपल्सन फोर्स कार्य कर रहा है, सबसे मैक्सिमम यानी सबसे अधिक यदि रिपल्सन होगा तो इन्हीं के बीच में होगा। और फिर ये इसको भी प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये इसको करेगा, इसलिए ये दोनों बॉन्ड पेयर बेचारे सट गए, यहाँ पर सिकुड़ के रह गए, क्योंकि ये काम में है, ये बॉन्ड बना रहे हैं। और इस तरह से इसकी आकृति बनी क्या भी, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये संरचना, ये जो मैं 2 लाइंस इसमें ड्रा कर रहा हूँ, इसको आप नोटिस करें, आपको अंग्रेजी के भी लेटर के समान आकृति दिख रही होगी। अर्थात कभी भी पेपर में आए, कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O की आकृति बिंदी बिंदी होती है, तो अपने को लिखना है V शेप्ड, यानी V आकार की होती है, और इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसा बताया आपको, यही तो बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर बचे। ये बॉन्ड पेयर निश्चित रूप से एक दूसरे के समीप आएंगे, V शेप धारण कर लेंगे, और जो बॉन्ड एंगल है वो घटा 109.5 डिग्री से 104.5 डिग्री बचा, अर्थात सीधे सीधे 5 डिग्री बॉन्ड एंगल इसमें क्या हो गया, कम हो गया। और V शेप्ड है। अच्छा, H2O का बॉन्ड एंगल भी पूछा जाता है, चाहे आपकी ये परीक्षा हो क्लास 11 की या कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप जब कभी परीक्षा देंगे तो आगे आप देखेंगे कि वहां भी H2O का बंध कोण और NH3 का बॉन्ड एंगल, इन दोनों का पूछा जाता है सबसे ज्यादा। बाकी सबका हम अगले वीडियोस में आपको NH3 का बताएंगे, बाकी और बहुत सारे उदाहरण हैं इसके जो अलग अलग वीडियोस में आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो में आपको H2O की आकृति बताएंगे, आप सभी लोग इसको कंफर्म कर लेंगे। पेपर में यदि आता है तो इतना आपको लिखना होगा। यदि ऐसा आ जाए कि बसपर कंसेप्ट के बेस पर H2O की आकृति को स्पष्ट कीजिए, तो जितना मैंने अभी आपके बोर्ड में लिखा है या आकृति को बनाया है, आप सभी इसको बना दें।